तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में, जब अलग-अलग ग्रह आपके चार्ट में विभिन्न भावों में युति करते हैं, तो उन युतियों का आपको क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य और बुध की युति के बारे में। सूर्य और बुध की युति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में भले ही बन रही हो, इसका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य और बुध एकदम एक दूसरे के निकट हैं। ऐसे में हमेशा ये जो युति है लगभग ज़्यादातर चार्टों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बुध है वो कम्युनिकेशन का कारक है मुख्य रूप से। बुध आपका इंटेलिजेंस है, बुध आपकी कुछ नया करने, कुछ नया खोजने की क्षमता है। बुध आपकी मेमोरी है, आपकी जो लिखावट है वो है, और आप अपना जो प्रेजेंटेशन है कैसे देते हैं, आपका माइंड कैसा है, आपकी मेंटलिटी कैसी है, वो सब बुध दिखाता है। सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सरकार के साथ जो संबंध हैं, किस प्रकार के संबंध हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सरकार के द्वारा आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया है, या आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कोई पेनल्टी लगाई गई है, ये सब। तो यहाँ पे आपकी सरकार के साथ संबंध भी देखे जा सकते हैं। साथ ही सूर्य इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत भी है। तो ऐसे में सूर्य और बुध दोनों जब साथ होंगे, ऐसे में बुध की जो क्वालिटी हैं वो सूर्य के द्वारा इन्हेंस होंगी, वो बढ़ेंगी। ऐसे में जातक में बहुत अच्छी मेमोरी हो सकती है, उसकी मेमोराइज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, पढ़ाई लिखाई उसकी काफ़ी अच्छी हुई हो सकती है, बहुत ही हायर लर्निंग की तरफ वो गया हो, बहुत डीप उसने स्टडी करी हो। साथ ही ऐसा जातक जब भी कोई बात बोलेगा तो बहुत ही गहन सोच समझ के, या बहुत ही वो कभी कभी त्वरित रिप्लाई भी दे देगा, एकदम हम बोल सकते हैं थोड़ा मुंह फट ऐसा जातक जरूर होगा। अगर देखिए इस कंजक्शन में आपका सूर्य बुध से पहले है, तो आप जल्दी एक्शन लेंगे, जल्दी निर्णय लेंगे, और आप कभी कभी सोचेंगे थोड़ा लेट। अगर आपका बुध पहले है तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करेंगे कोई भी घटना पे। तो एक ये मुख्य अंतर आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए सूर्य है वो आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आपके पिता कोई फाइनेंस के फील्ड में, कोई टीचिंग के फील्ड में, या इकोनॉमी से जुड़े हुए जो मामले हैं, या कॉमर्स से जुड़ी हुई जो स्टडी है उससे संबंधित कोई काम करते हुए हो सकते हैं, या बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करते हुए हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध अगर आपके चार्ट में साथ हैं, तो ऐसे में हर कार्य को मैनेज करने की क्षमता, शक्ति आप में बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रकार से आप हमेशा जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट पाएंगे, अपने आप को हर प्रकार की कंडीशन में एडजस्ट कर पाएंगे। ऐसे में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, डिसीजन सही समय पर लेते हैं, और आप हमेशा ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन में। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सूर्य और बुध की युति अगर आपके चार्ट में है तो हर व्यक्ति में ही उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा जितना किसी एक में हो सकता है, क्योंकि अब आपको हाउस देखना पड़ेगा कौन से हाउस में ये युति बन रही है और कितने ज़्यादा ये क्लोज हैं। जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही बुध की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और अगर देखिए बुध अगर अस्त है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन बुध के अस्त होने के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर सूर्य 6, 8, 12 के स्वामी हैं तो ऐसे में आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य 6, 8, 12 के स्वामी नहीं है, वो शुभ भावों के स्वामी हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, कभी कभी इस युति में आपने देखा होगा 8वें भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं इस युति के। तो ये जो युति है वो दिखाती है कि आप कितना गहनता से सोच सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से किसी बात को कितना जल्दी समझ सकते हैं, और अपनी बात, अपना वक्तव्य किसी के सामने जब आप रखते हैं या किसी बात पर जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका जो लिखावट है बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या आप हमेशा बहुत गहनता के साथ विचार करेंगे किसी भी विषय पे। तो यहाँ देखिए बुध है वो सूचनाओं का संग्रह है, और जब भी सूचनाओं का संग्रह हो तो ऐसे में आप हमेशा एक, जब भी किसी पिन पॉइंट पे जाके रुकते हैं वहां पर आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ठहरेंगे। ऐसे में बहुत सारी किताबों को आप पढ़ने वाले हो सकते हैं, बहुत ही डीप किसी विषय पर आप बातचीत करने वाले, डिस्कशन करने वाले हो सकते हैं, या यूँ कहें कि किसी भी एक विषय पर बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान आपके पास हो सकता है। तो सूर्य और बुध का युति बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बना देता है, आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये।
इसके अलावा आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। साथ-साथ में आपका जो स्पीच है, आपका जो बोलने का तरीका है, बात करने का जो तरीका है, साथ-साथ में अपनी बात को दूसरे के सामने रखने का जो तरीका है, स्टाइल है, वो बढ़ता है। ऐसे में दूसरों के ऊपर आप अपनी वाणी का बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल पाते हैं। आप दूसरों को अपनी वाणी से प्रभावित कर पाते हैं। सूर्य और बुध की युति ये भी दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और एनर्जी का सोर्स है। ऐसे में जब भी सूर्य बुध के साथ आएगा तो आपकी बात का प्रभाव या आपकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी लोगों के द्वारा। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आपकी हर बात सुनी जाएगी, आपकी हर बात मानी जाएगी। आप बहुत कोई बड़े स्पीकर, कोई बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये युति आपको काफ़ी नेम-फेम दे सकती है। तो देखा जाए तो ये युति आपको जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकती है। अब देखिए अगर ये युति आपके चार्ट में है तो बुध जिन-जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे संबंधित आपको व्यवसाय चुनना चाहिए। जैसे बुध एस्ट्रोलॉजी को भी दिखाते हैं, ऐसे में आपको अगर ये युति अष्टम भाव में बन रही हो, तो बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकती है, बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकती है। डिपेंड ये भी करता है कि बुध आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव के स्वामी हैं। देखिए अगर आपके चार्ट में बुध लगन या फिर 10th हाउस के स्वामी हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको अष्टम भाव में जब ये युति बनेगी, तो आपको बहुत ही गहन नॉलेज, बहुत गहन ज्ञान देगी, अकल्ट का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा देगी। साथ ही देखिए जो बुध है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, तो ऐसे में आप सूचनाओं को बहुत जल्दी डिलीवर करेंगे, आप हमेशा अपने कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जिसका हो सकता है कम्युनिकेशन लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल का हो सकता है, जो अपनी बात रखने में किसी भी एक बहुत बड़ी भीड़ जहाँ पर लोगों की है वहाँ पर वो काफ़ी माहिर होगा, दूसरे लोगों को वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। तो ये कुछ प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं सूर्य और बुध की युति के।